हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको 23 क्लास हो चुकी है, ठीक है। और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक कवर कर रहे हैं। इसमें सभी पूछे हुए क्वेश्चन जो कि साइंस के हैं, सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सभी ALP CBT 1 जो कि 2018 की पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। और आज की जो क्लास है वो आपको पेज नंबर 70 से देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका PDF भी आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक कंडरा किसे बनाया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है केवल एक कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो Cl यानी कि क्लोरीन होता है, ठीक है। तो हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो क्लोरीन होता है। नेक्स्ट है ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? तो ब्राउनियन गति की जो खोज है वो रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं, यानी किस रूप में जोड़े जाते हैं, तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो किस रूप में जोड़े जाते हैं? तो यह समानांतर में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो जब कई प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं, ठीक है, समानांतर में जोड़े जाते हैं, तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार बिरली किरण, ठीक है, बिरली किरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या कहते हैं? उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। नेक्स्ट है आवेश की SI इकाई क्या है, ये बताना है। तो आवेश की SI इकाई क्या होता है? कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो इसे एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट है किसकी कमी से रिएक्टस नामक बीमारी होता है? तो विटामिन D की कमी से रिएक्टस नामक बीमारी होता है। और विटामिन D जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो कि एक धातु है, क्या मुक्त अवस्था में यह पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डैश, यानी कि डैश अंडप का एक हिस्सा, यानी कि कौन जो है वो अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो वह वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ठीक है। तो वर्तिकाग्र जो है वो अंडप का हिस्सा है जो कि पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में यह करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकृति के गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है, ठीक है। तो प्रकृति गैस का जो निर्माण होता है कैसे होता है? नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन के द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये बताना है, ठीक है। तो अपघटन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है। और उसी से क्या होता है? प्राकृतिक में गैस का जो है मृदा के नीचे क्या होता है? मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों का क्या होता है? प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस जीव पर शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, ये बताना है। तो निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, ठीक है। तो 2 परत किसका होता है? हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा का जो शरीर होता है वो 2 परत से बना होता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन में कार्बन और किसका प्रचुर मात्रा होता है? तो जीवाश्म ईंधन में कार्बन के साथ साथ में हाइड्रोजन होता है जो कि प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो Mg3 होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहते हैं? तो उसे अलिंद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के, ठीक है, उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी क्या घट जाती है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है? घट जाता है उसका, ठीक है। तो उसका क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा घट जाता है। नेक्स्ट है जब तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? तो P ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म यानी कि जोड़े उपस्थित होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं कितने? 1 जोड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 2 होते हैं, और जोड़ा पूछे तो यानी
कि युग में 1 होते हैं और टोटल 2 होते हैं, ठीक है। टोटल मानव में कितने होते हैं 23 जो होते हैं, क्या होता है गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं, कितना होता है 23 जोड़े होते हैं और टोटल पूछे तो 46 होता है, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है क्या होता है समान होता है और 23वां जो जोड़े होते हैं वो जो एक होता है एक जोड़ा वो क्या होता है लिंग गुणसूत्र से बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है, तो 137 U होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता है, यानी किस में निरंतर परिवर्तन होता है, तो चाल में निरंतर परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है, ये बताना है। तो निषेचित अंडा जो है वो युग्मज किस में समाविष्ट हो जाते हैं, तो गर्भाशय में हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, ठीक है। तो लैटिन से लिया गया किसका, आयरन का, ठीक है। तो आयरन का सूत्र क्या होता है, संकेत जो होता है वो F ही होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में जानते हैं, तो भार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती है, ठीक है। तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, ये बताना है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो एल्युमिनियम, ठीक है। कौन करता है, तो एल्युमिनियम करता है। नेक्स्ट है ठोस द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाए जाने वाला कौन है, तो ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाने वाला जो है कौन है, जल है, ठीक है। तो जल जो कि ठोस में भी द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जंतु जो है वो क्या है, गर्म रक्त वाला होता है, तो कबूतर जो होता है क्या होता है, गर्म रक्त वाला होता है जंतु, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण करता है, तो 18वें तत्व जो है वो क्या करते हैं, बाहरी कोष को पूर्ण करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है, तो फिर कितना होता है, तो 6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है, ठीक है। दशमलव कहाँ से, तो लगभग जो होता है वो 6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है, जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ये बताना है। तो पारपोइसेस, ठीक है। पारपोइसेस जो है जानवर वो क्या करता है, पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। पारपोइस, ठीक है ना, पारपोइसेस, ठीक है ना। पारपोइसेस जो जानवर है क्या करता है, पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पराध्वनि ध्वनि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपश्रव्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपश्रव्य जो होता है वो कितना होता है, जो 20 इंच जेड से, ठीक है ना, 20 इंच जेड से जो कम की आवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, अपश्रव्य बोलते हैं, अपश्रव्य तरंग बोलते हैं, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे मानव नहीं सुन सकता, ठीक है। एक होता है श्रव्य तरंग जो कि कितना होता है 20 इंच जेड से लेकर के 20,000 इंच जेड तक, ठीक है, 20,000 इंच जेड तक होता है। इसे क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, श्रव्य बोलते हैं। और 20,000 इंच जेड से जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग बोलते हैं, यानी पराध्वनि बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसे याद रखेगा, ठीक है। तो पारपोइसेस जो जानवर है वो क्या करता है, पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ये बताना। तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होता है किसमें होता है, ठोस में होता है, ठीक है। ठोस में ध्वनि का गति सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है धोबन सोडा के एक अणु, ठीक है, धोबन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 10 अणु जो होता है क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये बताना है। तो 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। नेक्स्ट है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है, पत्थर यानी कि पतला बनाने में आसानी होता है, तो आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो आघात वर्धनीयता अधिक होता है ना, तो उसे पत्थर बनाने में यानी कि पतला बनाने में कितनों भी उसे मतलब दबाइएगा पीटिएगा तो क्या होगा, पतला होते जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो आघात वर्धनीय धातु है तो कौन है, तो सोना होता है, ठीक है। चलिए तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं, यानी कितने कक्षा होते हैं, तो 4 कक्षा होते हैं, ठीक है। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में 4 कक्षा होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय बल। नेक्स्ट है किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का। किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, तो स्क्लेरेन कायमा, ठीक है। तो स्क्लेरेन कायमा जो उत्तक है यानी कोशिका है जो पौधे को क्या बनाता है, कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक यानी प्लेसेंटा जो कोशिका होता है द्वारा कौन सा काम किया जाता है, ये बताना। तो प्लेसेंटा उत्तक का क्या कार्य है, तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना
और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यह किसका काम है? तो यह काम है प्लेसेंटा का, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय कोशिका के द्वारा पता चलता है, ठीक है। तो रक्त में शर्करा के अधिक वृद्धि का पता जो है वो कौन सी कोशिका में पता चलता है? तो अग्नाशय में पता चलता है। नेक्स्ट है जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का, ठीक है, तो उस पर जो रखा हुआ सिक्का रहता है गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है ये बताना। तो यह जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मधुमक्खी के एक क्वेश्चन छूट गया, ये देख लेते हैं पहले। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है, याद रखिएगा इसे। चंद्रमा पर कोई वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का यूज किया जाता है, यानी किसके घोल का उपयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडा का घोल जो होता है उसका उपयोग करते हैं जब मधुमक्खी के डंक लगता है, तो ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है, तो किसका जो प्रवाह है वो वामावर्त होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है कैसा होता है? वामावर्त होता है। नेक्स्ट अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाओं विरल के रूप में संचरित होती है, क्या होता है? तो यह होता है पैरेनकाइमा। कौन होता है? पैरेनकाइमा होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 71 है फ्रेंड्स, पेज नंबर 70 खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए 71 देखते हैं। 71 का पहला क्वेश्चन है कि किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो इसका कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहते हैं इसे। अभी आया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, तो कितना है? 7 है। नेक्स्ट है नर प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, यानी किस में होता है? तो वृक्षण में होता है। किस में होता है? वृक्षण में होता है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है, यानी बेकिंग पाउडर किसका और किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। कौन? बेकिंग पाउडर होता है। नेक्स्ट है डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन, यानी कि कौन सा जो रसायन है वो कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी, ठीक है ना, गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कौन है? तो सुवेरिन होता है। कौन होता है? सुवेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है, ठीक है ना, जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट है पौधों में स्रावित होने वाला ओवा हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, या क्या कहलाता है? इसे ऑक्सिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऑक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन है जो कि पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, यानी किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अम्ल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, यानी क्या होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है ना, तो अनुदैर्घ्य लहरें होती है। या नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो किससे संबंध रखता है? तो डी ब्लॉक से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है? तो 90 डिग्री का बनता है यह कोण, ठीक है, यानी कि समकोण बनता है। नेक्स्ट है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग जो है क्या रहता है? संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है समूह डैश के निष्क्रिय गैसें होते हैं, समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होते हैं, यानी कि कौन से समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं? तो 18वें समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो क्या होता है? तो गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, ठीक है। तो पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है यानी कोई वस्तु गिर रहा है तो उसमें गति ऊर्जा के साथ साथ में स्थिति ऊर्जा भी रहता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस और क्या भरी जाता है? तो निष्क्रिय गैस के साथ में नाइट्रोजन भरा जाता है, किसमें? विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर 17वें समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वाइल, ठीक है ना, क्वाइल, ठीक है ना, क्वाइल की गति कि दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है, तो कितने पर होता है? तो 90 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट है O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? ये बताना। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? तो O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनः जनन को कार्यान्वित करता है? तो ये करता है हाइड्रा। कौन करता है? हाइड्रा।
नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो ये देता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में या बदलाव में क्या करता है, यह प्रभावी होता है। ठीक है, प्रभावित करता है, यह प्रभावित करने वाला हार्मोन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, ये बताना है। तो परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया मोसले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, तो Ca/OH का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो उसे सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। नेक्स्ट है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या बोलते हैं, तो उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य तरंग बोलते हैं उसे। ठीक है, जो कि श्रव्य यानी कि सुनने की रेंज से नीचे होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, तो किसको तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्री बल को करता है। नेक्स्ट है दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो क्यों मिलाता है, तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध वाला जो होता है वो थोड़ा सा क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है। नेक्स्ट है चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है, ये बताना है। तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ठीक है, तो पीवीसी के द्वारा कोटिंग कर दिया जाता है तार पर, जिससे शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, तो कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूट उपसर्ग है यह। नेक्स्ट है O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो 32 होता है। कितना होता है, 32 यानी कि 32 होता है। नेक्स्ट है बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है, ये बताना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, बादलों का रंग सफेद दिखता है। नेक्स्ट है डैश ने यानी कि किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो ग्रेगरी मेंडल के द्वारा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डैश के कारण यानी किसके कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण। किसके कारण, लिग्निन के कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की जो दीवार होती है क्या होती है, मोटी होती है। किसके कारण, लिग्निन के कारण। नेक्स्ट है 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो किसका होता है, तो मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति रहते हैं उसके लिए किया जाता है। ठीक है, उससे जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। ठीक है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा, याद रखेगा। ठीक है, चलिए एक और इसमें देख लेते हैं। तो मायोपिया जिसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। जबकि हाइपरमाइट्रोपिया जिसे क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, और इसे दूर करने के लिए क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन हो गया, एक बल्ले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश पौधे यानी कि कौन से पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीज पत्र करता है। तो बीज पत्र जो है वो क्या करता है, पौधे के बीज में खाद्य पदार्थ के भंडार को क्या करता है, रूप में कार्य करता है बीज पत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पारा का अयस्क है, तो कौन है, सिनेबार जो कि पारा का अयस्क है। ठीक है, चलिए तो इसे याद रखिएगा। और मिनी माता जो रोग होता है वो किससे होता है, तो पारा की अधिकता के कारण होता है, मिनी माता रोग होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया, यानी किस धातु के रूप में नामित किया गया है, तो गैलेनियम के रूप में नामित किया गया है इसे। नेक्स्ट है डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो कौन है, तो जाइलम। तो जाइलम क्या है, तो जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्वरण की बीमा क्या होता है, तो L के पावर 1 M के पावर 0 और T के पावर -2 होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होते हैं, तो K, L और M होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल 3 कक्षा होते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है, तो यह पदार्थ कौन सा होता है, क्या होता है, ये बताना। तो क्यूटीन होता है। क्या होता है, क्यूटीन इसका नाम है। क्या नाम है, क्यूटीन। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो mgh के बराबर होता है। नेक्स्ट है 2 सतहों के बीच, ठीक है ना, 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, यानी क्या होता है, तो यह घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण। नेक्स्ट है जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने वाले परमाणु के जो आकार है क्या होता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है यह क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है,
चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 72 की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला जो अवक्षेप का रंग होता है वो कैसा होता है? तो यह सफेद रंग होता है। कैसा होता है? सफेद रंग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? तो उसे जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे जीन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपको 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये नहीं बोलिए कि पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रिवीजन क्योंकि इससे भी होते चलेगा और साथ ही नए टाइप के क्वेश्चन भी मिलते चलेंगे। ठीक है ना। इसलिए इसको इस सीरीज को अपन कंटिन्यू रख रहे हैं अभी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस सेट का भी आपका फुल प्रैक्टिस सेट का भी एक वीडियो आते रहेगा बीच बीच में, तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो फुल प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है और ये रिवीजन भी होते रहेगा इसमें। ठीक है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है, यानी किसका निर्माण करता है? तो युग्मनज का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? यानी कि उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा क्या होता है? प्रभावित होती है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उसे संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। नेक्स्ट है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसे कार्य कहते हैं। आगे है, कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो ये होता है पारा। ठीक है। तो पारा जो होता है क्या होता है? अपने कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, अनुशब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया अनुशब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन जो कि नहीं पा सका स्थान मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है ये बताना। तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो टंगस्टन का यह गलनांक होता है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 × 10 के पावर 23 होते हैं। ठीक है। तो 6.022 × 10 के पावर 23 क्या होता है? कॉपर के एक अणु में इतने परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टेटस। ठीक है। ऑक्टेटस का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है, यानी कि कहाँ तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, यानी किस में संभव है? तो निर्वात में यह केवल संभव है। ठीक है ना। तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में यह संभव हो सकता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। ठीक है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है। ऊर्जा का क्या होता है? योग होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे बोलते हैं? तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। ठीक है। तो स्मॉल RNA के प्रति होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे घ्राण कहते हैं। ठीक है ना। यानी ऑल्फैक्टरी कहते हैं। ऑल्फैक्टरी या घ्राण सूचक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो क्या एक समान होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है क्या होता है? एक समान होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होता है? तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। ठीक है। क्या होगा? गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? एथेनॉल का प्रयोग होता है। ठीक है। तो एथेनॉल का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है। तो पेट्रोल के साथ में एथेनॉल को मिलाते हैं। नेक्स्ट है, कणों की गति ऊर्जा डैश में अधिकतम होता है, यानी किस में अधिकतम होता है? तो प्लाज्मा में अधिकतम होता है। ठीक है। तो कणों की गति ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है वो अधिकतम प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट है, गंडमाला यानी ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, आसमान। ठीक है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है ये बताना है। ठीक है। तो एक बल होता है जो इसे क्या करता है? भूमि की ओर खींचता है। तो कौन बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक, ठीक है, यानी कौन सा कोशिका पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो यह करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है ये बताना। तो गतिज ऊर्जा से युक्त होता है। ठीक है। यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में से 273
273 घटाना होगा, क्या होगा 273 को घटा देंगे। नेक्स्ट है सोल्डर, मिश्र धातु है तो पीबी और एसिन यानी कि सीसा और टीन का सोल्डर जो होता है क्या होता है, मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है तो किस में होता है, तो भ्रूण के रूप में होता है। तो एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है, किस में रूप में, भ्रूण के रूप में। नेक्स्ट है माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं ये बताना, तो उसे आनुवंशिकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा, ठीक है ना, में गति करती है। वस्तु पर लागू बल होगा तो कौन सा बल लागू होगा, तो शून्य होगा। कौन सा होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है तो किसमें होता है, सूर्य में होता है, ठीक है। तो परमाणु संलयन जो होता है किसमें होता है, सूर्य में होता है। नेक्स्ट है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्नताएं हो सकती है तो किसमें होता है, तो वंशागत में हो सकता है। नेक्स्ट है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, तो सिल्वर धातु बनने के कारण यह भूरे रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है निश्वासन, ठीक है, निश्वासन द्वारा होता है तो क्या होता है, तो फेफड़ों की अपस्फीति होता है। क्या होता है, फेफड़ों की अपस्फीति होता है निश्वासन के द्वारा। नेक्स्ट है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो ये होता है Fe2O3 का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो एल कक्ष में रखने जाने वाले को कितना होगा, 8 होगा। नेक्स्ट है आभासी, ठीक है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए तो कैसा आवर्धन होना चाहिए, तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आवर्धन होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए आगे डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो किसके साथ होता है, उभयधर्मी के साथ, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो कब होता है, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, ठीक है। तो विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है डैश वर्ग यानी कौन से वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है ये बताना, तो उभयचर में होता है। किसमें होता है, उभयचर में होता है। जैसे कि आपका हो गया ना मेढक, ठीक है, जैसे में कौन हो गया, मेढक, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है ये बताना है, तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग की जो एसआई पद्धति में इकाई होता है क्या होता है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, तो किसी पिंड का वेग जो है वो घट जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित होता है तो किस में प्रत्यारोपित होता है, तो यह गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य में निषेचित जो अंडा होता है वो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा इसे, ठीक है। तो आज के फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, पेज नंबर 72 तक, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में आपको लिए इस सप्ताह में 1 या 2 फुल प्रैक्टिस सेट भी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आएगा वो भी, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें सभी मिक्स रहेंगे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन सभी मिक्स रहेंगे। तो आप पूरे प्रैक्टिस सेट को पूरे 100 तक जरूर टच कीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग भी सोल्यूशन कीजिएगा और फिर लास्ट में आप लोग भी बताइएगा कि कितने मार्क्स आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग की उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अभी से प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू रखेंगे, ठीक है ना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।